नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया लिमिटलेस ब्रेन लैब से। आज हम जानते हैं कि हेडेक और माइग्रेन उसमें क्या तफावत है, क्या अंतर है, क्या आपको माइग्रेन्स है। मेरी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स माइग्रेन के आते हैं। मुझे खुद भी काफ़ी, जब मैं यंग थी तो बहुत सारे माइग्रेन्स हुआ करते थे। अब हम समझते हैं कि माइग्रेन वही हेडेक है, हेडेक वही माइग्रेन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं हमेशा न्यूरो इंटीग्रेटिव केयर में बिलीव करती हूँ, न्यूरो वेलनेस के सारे प्रिंसिपल्स में बिलीव करती हूँ। एलोपैथी इज अमेजिंग। एलोपैथी एक्यूटली जब आपको बहुत दर्द हो रहा है, शदीद दर्द है, गो टू मेडिसिन के तौर पे ठीक है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि पहले अगर आपको तफावत ही नहीं पता माइग्रेन की और हेडेक की, तो आप ऐसे ही पेन किलर्स लेते रहेंगे, पेन किलर्स लेते रहेंगे। आज आपका पेन यहाँ होगा, आपने पेन किलर लिया, पेन और बढ़ गया, पेन किलर लिया, पेन और बढ़ गया। ऐसे ही पेन बढ़ते जाता है और मेडिकेशन ओवर यूज का साइकिल बन जाता है। तो मेरे पास कई सारे यंग पेशेंट्स आते हैं, कई सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे सालों साल से हेडेक है और हेडेक कभी ठीक ही नहीं होता है। तो मैं हमेशा कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स उनसे मांगती हूँ। आपका हेडेक अगर हाफ साइड है, ओनली वन साइडेड, लाइट की सेंसिटिविटी है, उल्टी जैसा होता है, साउंड अच्छा नहीं लगता है और फैमिली हिस्ट्री है या हेरिडिटरी है, तो लाजिम मोस्ट प्रोबेबली यू हैव माइग्रेन। लेकिन वो कभी भी साइड लॉक नहीं होता है, वो ऑल्टरनेट करता है, एक बार लेफ्ट राइट या कई टाइम तक राइट, कई टाइम तक लेफ्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर पहले कभी बचपन में भी माइग्रेन नहीं हुआ, एकदम से सडनली आप 40 साल के हो, 50 साल के हो और एक साइड लॉक्ड हेडेक आ गया, तो रेड फ्लैग है, ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है और एमआरआई ब्रेन कराना है। अब कई सारे यंग लोग हैं जो बहुत हैवी लाइफस्टाइल है, जिनकी डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल है, जिनको बैठना बहुत पड़ता है या स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, बैंकिंग सेक्टर में है, मेडिकल सेक्टर में है, कई सारी ऐसी फील्ड्स है जहाँ स्ट्रेस, तनाव बहुत है। तो ये सारे जो मसल्स हैं वो जकड़ जाते हैं। इसको हम मसल टेंशन हेडेक कहते हैं। और मसल टेंशन हेडेक एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो 2-3 बजे से हेडेक होना शुरू करता है। माइग्रेन से काफ़ी अलग है और इसमें आप अगर पेन किलर्स लगातार लेते हैं तो ये भी बढ़ सकता है। तो पहले तो जिस हिसाब से आपको हेडेक हो रहा है, तो एक हेडेक डायरी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को स्नैप हेडेक आता है। स्नैप हेडेक मतलब क्या? मंडे से लेके फ्राइडे तक उनको कोई हेडेक नहीं होगा क्योंकि काम कर रहे हैं, सारे मसल्स एकदम स्टिफ है, काम में उनका अटेंशन है। लेकिन जैसे ही सैटरडे आता है, वीकेंड आता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और स्नैप ऐसे ही एक हेडेक आ जाता है। तो मसल एकदम एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन हो गया तो भी हेडेक आएगा, मसल एकदम टेंस हो गया तो भी हेडेक आएगा। वन साइडेड विच इज़ माइग्रेन, जो कि अंदर की प्रक्रिया में CGRP करके एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आता है। तो आज माइग्रेन के लोग काफ़ी भाग्यशाली है क्योंकि हमारे पास ऐसी कई सारी नई एंटी CGRP, जैसे हम डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, मनीष मल्होत्रा एटसेट्रा एंड ऑल, ऐसे ही एंटी CGRP जो मेडिकेशंस होती है बहुत स्पेसिफिक होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल कम होते हैं, ब्राइट एंड डायरेक्ट, वो सीधा माइग्रेन के ऊपर काम करती है। लेकिन उसके पहले आपको माइग्रेन के टाइम पे पेन किलर्स लेने से बेहतर अबॉर्टिव थेरेपी लेना है, विच मीन्स जिसको हम ट्रिप्टान्स भी कहते हैं। कई सारी ऐसी मिथ्स है जो माइग्रेन में है कि माइग्रेन है वो आम हेडेक है, कैजुअल हेडेक, ऐसी बात नहीं है। लगातार माइग्रेन होने से भी ब्रेन में काफ़ी हद तक वाइट मैटर का डैमेज हो सकता है। कई ऐसे ट्रायल्स भी आ चुके हैं। तो पहले तो अबॉर्टिव समझना ज़रूरी है। ट्रिप्टान्स जो है वो अबॉर्टिव, विच मीन्स मैंने आज जल्दी से लिया, अर्ली स्टेज में लिया, तो वो हेडेक को आने नहीं देगा। तो रादर देन यूजिंग पेन किलर्स, अबॉर्टिव्स का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी CGRP में छोटे जी पैंट्स भी अवेलेबल है। मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपकी कंट्री में अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके बारे में पढ़ें, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटेटिव इलाज है जिससे हेडेक को आप रोक सकते हैं। नेचुरल न्यूरो इंटीग्रेटिव की बात आते हैं, जिसमें कई लोग मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम इज़ गुड, 400 मिलीग्राम्स की मात्रा में। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन इज़ वेरी गुड। कई सारे ऐसे ओल्ड प्रिपरेशंस भी होते हैं जहाँ पे आप हल्का सा थोड़ा सा कैफीन लेते हो, बट विच शुड नॉट बी यूज कंसिस्टेंटली। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है कि कितना रोज़ लेना है, कितने टाइम पे आपको दवाई छोड़ देनी है, एट्सेट्रा। तो माइग्रेन को हमेशा सीरियसली लेना, डॉक्टर के पास ज़रूर जाना। आपको हमसे भी बात करनी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखना।
सिफाली इज़ अ ब्यूटिफुल डिवाइस, मैंने काफ़ी यूज़ कर रखा है। छोटा सा एक डिवाइस होता है जो आप फोरहेड पे यूज़ करते हो न्यूरो स्टिमुलेशन से, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, कई सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, इंटरैक्शन का प्रॉब्लम है, तो सिफाली जो है दैट विल कम टू योर रेस्क्यू। सिफाली जो न्यूरो स्टिमुलेशन देता है उसकी वजह से आपके हेडेक्स धीरे 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 ओवरड्राइव पेसिंग से कम होते जाते हैं। तो नेरीवियो काफ़ी सारे हैं ऐसे डिवाइसेस, गामा कोर जो यहाँ पे आपको वेगस नर्व स्टिमुलेट करने है और हेडेक्स कम करता है। न्यूरो स्टिमुलेटरी डिवाइसेस काफ़ी सारी जो है वो माइग्रेन में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गामा कोर हो गया जो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। मेरे हिसाब से न्यूरो इंटीग्रेटिव केयर हमेशा बेस्ट रहता है। एक्यूपंक्चर थेरापीज़ जो है, एक्यूप्रेशर की थेरापीज़ है, काफ़ी अच्छी होती है। आयुर्वेदा में काफ़ी ज़्यादा हद तक माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें कई स्टडीज़ में पाया गया है कि शिरोधारा करने से या बस्ती करने से काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है। जब भी आप कोई भी हेडेक के बारे में बात करते हैं तो ये समझना है कि ये सीरियस हेडेक है कि नहीं है। तो कोई भी हेडेक सडनली आता है, कोई भी हेडेक आपको उल्टी देता है, कोई भी हेडेक मिडल ऑफ द नाइट आपको उठा देता है, परसिस्टेंटली एक साइडेड है, और अगर आपको विजन में तकलीफ है या दूसरी कोई भी कंडीशन साथ में लाता है तो ये ज़रूर रेड फ्लैग है एंड यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। तो माइग्रेन वाले पेशेंट्स को भी ये याद रखना है कि माइग्रेन लंबा बीमारी है। इट कैन बी फॉर गुड फॉर लाइक अप टू अ फ्यू ईयर्स, फैमिली हिस्ट्री होता है, लेकिन नेचुरल इंटीग्रेटिव प्रोसेस से नए स्टिम्युलेटरी थेरापीज़ या नए रिलैक्सेशन थेरापीज से, लाइट थेरापीज से, कोई साउंड थेरापीज से हमारी जो थीटा है और अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत यूजफुल करती है माइग्रेन और टेंशन हेडेक को ठीक करने के लिए। www.limitless brain academy पे हमने कई सारे ऐसी थेरापीज आपके लिए बना के रखी है, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो आपके हेडेक को लेके, माइग्रेन्स को लेके, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखना। हम बहुत खुशी से आपको एक न्यूरो इंटीग्रेटिव केयर के फॉर्म में सारा कुछ बताएंगे और समझाएंगे भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कोई भी हेडेक है उससे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्पैक्ट ना आए। इनफैक्ट मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लो बैक पेन और हेडेक एक एब्सेंटिज्म का भी कारण बन सकता है। को ब्रीदिंग टेक्निक्स भी कैसी कई सारी है जो हम आपको कस्टमाइज करके आपके लिए बता सकते हैं। कई सारे ऐसे मेडिटेशन, हीलिंग, प्रोटेक्टिव टेक्निक्स वो भी बता सकते हैं। यू डोंट नीड टू सफ़र। एलोपैथी में भी जो नई दवाइयाँ हैं काफ़ी अच्छी है, सपोर्ट करके इंटीग्रेशन के साथ, एक बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ आप अपने माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता आड़ातिया।